हेलो माय डियर ऑल। बुक है अपनी एमसीक्यू और सॉल्व कर रहे हैं अपने सर्वे सब्जेक्ट का चैप्टर थियोडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट होगा आज का वीडियो। क्वेश्चन कह रहा है द बेंचमार्क एस्टैब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट विच वेरी हाई प्रिसीजन विद रेफरेंस टू मीन सी लेवल इज नॉन एज। यहाँ पर ये आपके सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जीटीएस इस्टाब्लिश किया जाता है। आंसर जीटीएस रहा और ये एमएसएल पर बेस्ड होता है। वहीं पर परमानेंट बेंचमार्क है वो अपने पास पीडब्ल्यूडी या रेलवे डिपार्टमेंट लगाता है, जो कि किस पर बेस्ड होता है, जीटीएस पे बेस्ड होता है। इसको लगाता है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम एसओआई बोलते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और किस पर बेस्ड होता है, एमएसएल पे बेस्ड होता है। आर्बिट्रेज बेंचमार्क ये अपने पास 100 मीज एज्यूम करना होता है, हिली एरिया के लिए 200 होता है। और ये टेम्परेरी बेंचमार्क मार्किंग एट द एंड ऑफ डे वर्क, ये मार्किंग होती है। तो अपने पास आंसर रहा ए, जीटीएस सर्वे ऑफ इंडिया लगाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल फोकसिंग लेंस जो होता है वो किस टाइप का होता है, वो कॉनकेव होता है जी। नेक्स्ट, इफ द आरएल ऑफ बेंचमार्क इज 100, बैक साइड इतना, फोर साइड रीडिंग इतना, तो आरएल एट फॉरवर्ड स्टेशन क्या होगा, सीधा से हो जाएगा 100 प्लस 1.215 माइनस 1.870। तो ये लगभग अपने पास ये आंसर हो गया, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर द क्रॉस हेयर इन सर्विंग टेलीस्कोप। ये जो डायफ्राम क्रॉस हेयर होता है वो आईपीस के नियर होता है। इसमें आपके ऑप्शन ये रहा मच क्लोजर टू द आईपीस, ये अपना ऑप्शन बी रहा। नेक्स्ट 159 ने क्या कहा, इन लेवलिंग वर्क कर्वेचर करेक्शन इज अप्लाइड टू द स्टाफ रीडिंग। हमेशा कर्वेचर करेक्शन माइनस रहता है, नेगेटिव। अगर स्टाफ रीडिंग की बजाय आपको एलिवेशन में पूछता तो एलिवेशन स्टाफ रीडिंग का इन्वर्सली होता है, उल्टा बताना होगा हमें। और हमें अगर कर्वेचर की बजाय रिफ्रैक्शन का पूछा होता तो कर्वेचर का नेगेटिव होता है, रिफ्रैक्शन का पॉजिटिव। अभी आपको कर्वेचर का पूछा है और स्टाफ रीडिंग में पूछा, इसलिए हम नेगेटिव कहेंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की आपको। अर्थमेटिक चेक वी कैन एश्योर दैट एक्यूरेसी ऑफ। अर्थमेटिक चेक क्या होता है ये देख लेते हैं। अर्थमेटिक चेक होता है समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। जहाँ पे ये दोनों, ये क्या चीज़ है, ये अपने पास ऑब्जर्वेशन है, स्टाफ रीडिंग्स ऑब्जर्वेशन होते हैं। और ये हमारा ऑब्टेंड लेवल है। हमें अगर लास्ट पॉइंट पर बेंचमार्क दिया है, कई बार दिया भी हो सकता है, तो हम फर्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फर्स्ट पॉइंट को दिया है तो लास्ट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब रिड्यूस लेवल यहाँ पर ऑब्टेंड लेवल होगा। अब दो ही प्रोसेस को चेक किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये लेवलिंग ऑपरेशन और प्रिसीजन नहीं, लेवलिंग ऑपरेशन नहीं चेक किया गया, नहीं प्रिसीजन डिपेंड करता है डिवाइस पर, कितना अच्छा डिवाइस है। लेवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेवलिंग ऑब्जर्वेशन, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि ऑब्जर्वेशंस और आपके प्रिसीजन को, नहीं, गलत, नहीं ऑपरेशन, नहीं ऑब्जर्वेशन, नहीं प्रिसीजन। यहाँ पर कहेगा ऑपरेशन और लेवलिंग ऑब्जर्वेशन तो होगा लेकिन आपके ऑपरेशन नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशंस होगा, स्टाफ रीडिंग को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, प्रिसीजन नहीं होगा। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा और नहीं प्रिसीजन होगा। क्या होगा, एक तो लेवल ऑब्टेंड होगा और एक ऑब्जर्वेशन होगा। ऑप्शन बी टिक करते हैं। 161, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ आर है, डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ लेवल एज डी,
द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। कंबाइंड करेक्शन को हम अगर सी कंबाइंड बोलें तो ये होता है -0.0673 डी स्क्वायर। डी किलोमीटर में रहेगा, आंसर आएगा मीटर में। और अगर हम कर्वेचर करेक्शन बोलें तो वो होता है 0.0785 डी स्क्वायर। और रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है प्लस का 0.0112 डी स्क्वायर। स्मॉल डी यूज़ कर लेते हैं हम जी, डी स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि कंबाइंड करेक्शन जो है, कंबाइंड करेक्शन रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का, ये वाला कंपेयर करके बताओ कि, तो कंपेयर करने पर हमें पता ही लग गया इससे तो ये कम होता है सी से, कर्वेचर करेक्शन से, और सी आर से ये ज़्यादा होता है। तो हम देख लेते हैं। लेस देन कर्वेचर करेक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोर देन कर्वेचर करेक्शन, ये गलत है जी, कंबाइंड करेक्शन। इक्वल, ये भी गलत है। इक्वल, चौथा भी इक्वल गलत है। ऑप्शन ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है 162 में? क्वेश्चन नंबर 162 रेसिप्रोकल लेवलिंग का है। 2 पॉइंट है ए और बी जो कि नदी के आर पार है। अपोजिट बैंक्स फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन। यहाँ पर अपने पास, अगर आपको एक पिछला सवाल याद है तो मैं बता देता हूँ। ए पर इंस्ट्रूमेंट लगाया है तो ये स्टाफ रीडिंग एच ए हो जाएगी, एच बी हो जाएगी। तो हमारे पास एच ए माइनस एच बी पहली बार की स्टाफ रीडिंग का अंतर आ जाएगा। दोबारा फिर एच ए और एच बी डैश वाली स्टाफ रीडिंग का अंतर है डिवाइड बाई 2। ये लेवल डिफरेंस है। अगर ये लेवल डिफरेंस प्लस आया तो राइज होगा, माइनस आया तो फॉल होगा। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ये अपने पास डैश वाले एच डैश ए एच डैश बी आ गया। तो हम देख लेते हैं इससे क्या आया अपने पास, प्लस का 0.5। फिर इससे क्या आया अपने पास, इससे भी प्लस का 0.5 आया डिवाइड बाई 2। तो ये प्लस का 0.5 है। इसका मतलब आर एल एट बी क्या हो जाएगा, आर एल एट ए 100 है, उसमें प्लस कर दो, 100 है ना, उसमें प्लस कर दो 0.5, तो आंसर आ जाएगा 100.5 मीटर। पूछा है कि आर एल एट बी क्या होगा, मोर देन होगा 100 जी। नेक्स्ट, सबस्टेंस बार। सबस्टेंस बार इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। सबस्टेंस बार अगर कहेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, अंडुलेटिंग एरिया में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम सबस्टेंस टेक्योमेट्री में कहें तो सबस्टेंस टेक्योमेट्री मूवेबल हेयर मेथड का ही दूसरा नाम है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कहेंगे। इसमें बार कह रखा है, बार दिखा देता हूँ आपको। सबस्टेंस बार कुछ इस टाइप की होती हैं। सबस्टेंस बार इस टाइप की होती है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये रहे अपने 163 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।